मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ऑपरेटर्स कैटेगरी समझ रहे थे ना। टोकन्स 5 टाइप्स के होते हैं। टोकन्स में होते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वी हैव कॉन्स्टेंट्स। 4th कैटेगरी हम कर रहे थे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ लिए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, रिमाइंडर ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर जिसे बोलते हैं। आज मैं आपको एक नई कैटेगरी बताने जा रही हूँ। इन ऑपरेटर्स को बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। आप लोग इनका यूज़ कर ही रहे हो ऑलरेडी। रिलेशनल ऑपरेटर्स, हमारे पास ऑपरेटर्स की एक और कैटेगरी होती है अरिथमेटिक के अलावा, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स। सो आई विल गो टू क्यूपाइथन कंसोल। रिलेशनल मतलब रिलेशन बताने वाले। रिलेशन क्या मतलब, बड़ा कौन है और छोटा कौन है, बराबर है कि नहीं है, यही होता है ना। अगर हम अपने घर के आसपास भी रिलेशंस की बात करें तो बड़ा छोटा यही बातें होती हैं ना। तो रिलेशनल ऑपरेटर में बड़ा छोटा, बड़ा है कि नहीं है, छोटा है कि नहीं है, यही डिस्कस होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 15। अब मैं लिखती हूँ a ग्रेटर देन b। तो ग्रेटर देन b चेक करेगा कि a b से बड़ा है या नहीं है, और आपको रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू मतलब या तो ये आपको ट्रू बताएगा या ये आपको फॉल्स बताएगा। अब यहाँ पे a b से बड़ा है तो यहाँ पे ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, फॉल्स। फॉल्स विद अ कैपिटल F, राइट। ऐसे ही हमारे पास दूसरा ऑपरेटर होता है a लेस देन। दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर होता है लेस देन b। a लेस देन b चेक करेगा कि a b से छोटा है कि नहीं है। अगर छोटा होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो इट गिव्स यू ट्रू। थर्ड टाइप का रिलेशनल ऑपरेटर होता है a लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन, अगर मैं पहले बोल रही हूँ लेस देन तो पहले आप लिखोगे लेस देन इक्वल्स टू b। ये चेक करेगा कि a की वैल्यू b से छोटी या b के बराबर है कि नहीं है। अगर a की वैल्यू b से छोटी या b के बराबर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब यहाँ पे a की वैल्यू b से छोटी है ना, तो ये आपको ट्रू देगा। अच्छा, इस चीज़ को मैं एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो मेरे पास है a इक्वल्स टू 10 एंड b भी है मेरे पास 10। अब अगर मैं करूँ a लेस देन b, तो ये क्या, ये चेक कर रहा है क्या a की वैल्यू b से कम है, तो a की वैल्यू b से कम नहीं है, ये बराबर है, तो ये आपको फॉल्स देगा। लेकिन अगर आप चेक कर रहे हो कि a की वैल्यू b से कम या b के बराबर है, लेस देन इक्वल्स टू b, तो ये आपको ट्रू आंसर देगा। दोनों में डिफरेंस देख लो, a लेस देन b फॉल्स है क्योंकि ये दोनों बराबर है, पर a लेस देन इक्वल्स टू b ट्रू है क्योंकि ये कंडीशन सही है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 12 लेस देन इक्वल्स टू 15, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू चेक कर रहा है कि कहीं लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड वाली, 12 हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, तो इसे हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। 15 हमारे राइट हैंड साइड पे है तो इसे हम बोलेंगे RHS। तो ये चेक करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के बराबर या उससे छोटी है, अगर होगी तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ऐसे ही इसका ऑपोजिट होता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अगर मैं चेक करती हूँ से 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो ये आंसर क्या देना चाहिए, ट्रू। 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 फॉल्स एंड सो ऑन। ओके, कई बार आपको इक्वालिटी चेक करनी होती है। इक्वालिटी मतलब देखना होता है कि उसके बराबर है या नहीं है। मान लो तुम कोई प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें यूजर से तुम इनपुट मांग रहे हो, अगर इनपुट 1 है तो तुम कुछ करोगे, तो तुम्हें वहाँ चेक करना पड़ेगा कि a b के इक्वल है। तो इक्वालिटी चेक करने के लिए आप यूज़ करते हो a, जैसे मैं लिखती हूँ से 10
और इक्वालिटी चेक करने के लिए हम इक्वल्स टू यूज़ नहीं करते, हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। 10 डबल इक्वल्स टू 10, डबल इक्वल्स टू मतलब वो इक्वालिटी चेक करेगा, ट्रू। 10 डबल इक्वल्स टू 12, फॉल्स। 12 डबल इक्वल्स टू 15, 16, फॉल्स। ये क्या चेक कर रहा है कि इक्वालिटी। डबल इक्वल्स टू इसलिए क्योंकि इक्वल टू तो हम असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं ना। अगर मैं लिखूंगी 10 सिंगल इक्वल टू तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 12 को 10 में थोड़ी डाल सकते हो, असाइन नहीं कर सकते। तो सिंगल इक्वल्स टू इज़ योर असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन में। इसको ऐसे अगर मैं लिख दूं तो हमारे पास जो सिंगल इक्वल्स टू है इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मिसलेनियस में आ जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, whereas double equals to is रिलेशनल। और रिलेशनल में भी कौन सा? रिलेशनल में भी ये है इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वालिटी चेक करता हुआ। And I close this. Alright, so this is what I wanted to explain. And last होता है नॉट इक्वल्स टू। कई बार आपने चेक करना होता है कि ए बी के इक्वल नहीं है, ऐसी कंडीशन जब आपने उल्टा चेक करना हो, इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी चेक करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास होता है ए नॉट इक्वल्स टू के लिए एक्सक्लामेटरी मार्क एंड इक्वल्स टू बनता है हमारा नॉट इक्वल टू। ये हो गया नॉट इक्वल टू, ये उल्टा एक्सक्लामेटरी मार्क इक्वल एक्सक्लामेटरी मार्क एंड बी। तो ये चेक कर रहा है ए बी के इक्वल नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या है फिलहाल तो 10 है और बी की भी 10 है, तो ये आपको दे देगा फॉल्स। अगर मैं चेक करूं कि 12 15 के इक्वल नहीं है, 15 के इक्वल नहीं है, 12 इज नॉट इक्वल्स टू 15, ये चेक कर रहा है कि 12 इज नॉट इक्वल्स टू 15, ट्रू, सही बात है, ऐसा नहीं है। ओके, एंड नॉट इक्वल टू के लिए हम एक साइन और यूज करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन 15। ओके, सो पाइथन 3.6 में नहीं, तो नॉट इक्वल टू के लिए आप सिर्फ क्या यूज करोगे, एक्सक्लामेटरी मार्क एंड इक्वल टू। दिस इज फॉर नॉट इक्वल टू। ऑलराइट, तो अब मैंने आपको 5 रिलेशनल ऑपरेटर बताए, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। बच्चे ये एक बार आप लोग अपने अपने क्यू पाइथन पे प्रैक्टिस करके देखो। मैं आपको नोट्स एंड क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम में पोस्ट करूँगी आज की डेट में। थैंक यू।